हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का छठा भाग को देखेंगे। ठीक है, छठा भाग क्या दिया हुआ है देखिए, a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया हुआ है। ठीक है, n और an का मान निकालने का रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा दिया हुआ है a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 और SN बराबर 90 लिख दिए हैं। ठीक है, n और an निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SN बराबर 90। ठीक है, और आपको पता है कि SN बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, SN बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो SN की जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए SN बराबर क्या लिखेंगे, n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। ठीक है ना। अब देखिए, तो n की जगह n रहेगा क्योंकि n का मान हमको मालूम नहीं है। ठीक है, 2 इंटू a कितना है, 2 है, प्लस n तो n ही रहेगा, फिर -1 इंटू डी कितना है, 8, यहाँ पर 8 बैठा दीजिए, हो गया, बराबर 90। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, n/2। अब देखिए 2 दूने 4, यहाँ पर देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8n फिर -8 बराबर 90। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये 2 को अगर इधर भेज देंगे, ये भागा में है 2, इधर भेजिएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब ऐसे होगा n फिर हो जाए, देखिए यहाँ पर 8n। ठीक है, और 8 में 4 गया तो 4 -4 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, 90 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, ये दो जो था यहाँ पर, इस 2 को हम उधर ले गए, मतलब ये भागा में था, बटा मतलब भागा, भागा को उधर ले जाएंगे बराबर को उस पार, तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाता है, इसलिए गुना में बदल गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर 8n और n, इसको गुना करने से क्या होता है पता है आपको कि 8n गुना n क्या होगा, 8n²। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8n², फिर 4 से गुना कीजिएगा तो -4n। ठीक है, बराबर 180। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा, छोटा बन जाएगा। ठीक है, या तो 4 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। चलिए कॉमन लेते हैं 4 अगर कॉमन लीजिएगा तो 2n² -n बराबर 180। ठीक है, तो 2n² -n 180 बटा में 4 होगा ना, क्यों गुना में है तो भागा में बदल जाएगा। और इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 2n² -n, और इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4 4 16 4 होगा। और देखिए 180 को भाग दे दीजिए तो 180 भागा 4, 4 4 16 बचा 2, फिर 0, 4 5 20, 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 45, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 45 को इधर लाइए, 2n² -n -45 बराबर 0। ये क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, इसको क्या करना है, अब गुणनखंड करना है। तो आपको पता है गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग, इसको और इसको गुना करते हैं। ठीक है, इसको गुना करने से क्या होगा, 45 को 2 से गुना कीजिएगा, 45 गुने 2 बराबर कितना होगा, 90। और 90 को क्या करना है, तोड़ना है। देखिए कैसे, तो 90 को तोड़िए तो देखिए 90 को हम लोग एलसीएम लेते हैं। चलिए 2 यहाँ 45 होगा, फिर 3 45 हो जाएगा, और फिर कितना, 3 से 3 बचे 15, फिर 5 1 5, तो कितना करेंगे हम, देखिए 3 3 9
और 5 दूनी 10, 9 10 का 9 10 में तोड़ना होगा। ठीक है, ऐसे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 जो आ रहा है यहाँ पर 45 गुने 2 मतलब 90 आ रहा है ना, तो 90 को क्या कर सकते हैं, एक 10 गुना 9 कर सकते हैं और एक कर सकते हैं क्या 45 गुने 2 कर सकते हैं और एक कर सकते हैं 30 गुना 3, तो 90 आ जाएगा। तो हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो तोड़ेंगे कौन सा लेंगे, हम कौन सा मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसको लीजिएगा तो मेरा काम बन जाएगा, इसको लेने से नहीं काम बनेगा। मतलब कहने का मतलब है इसको अगर जोड़िएगा या तो घटाइएगा तो क्या होना चाहिए, घटाइएगा तो क्या होना चाहिए -n आना चाहिए। ठीक है, देखिए 45 में 2 घटाएगा तो 43 बचेगा और 30 में 3 घटाएगा 27 बचेगा, लेकिन 10 में 9 घटाइएगा तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो मेरा इससे काम चलेगा, मतलब 10n में 9n घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 n बचेगा। ठीक है, तो अब कैसे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर -10n और प्लस 9n फिर -45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, 2n कॉमन लेना है तो बचेगा कितना n। देखिए गुणनखंड जो द्विघात समीकरण था उसमें हम लोग सीखे थे गुणनखंड को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो 2n जब कॉमन लेंगे तो n बचेगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 9 लेंगे, यहाँ पर n होगा, फिर -5 होगा। ठीक, बराबर 0। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है, 2n प्लस 9 एक ठो आ रहा है, फिर n -5 बराबर 0, इतना आ रहा है। अब क्या करना है हमको, तो हम क्या करेंगे 2n प्लस 9 क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग 2n प्लस 9 इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बराबर 0 कर सकते हैं, और एक आया है n -5 बराबर 0, यह आया है। तो यहाँ पर देखिए तो 2n बराबर कितना होगा -9, तो n बराबर कितना होगा -9/2। ठीक है, इधर देखिए n बराबर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस वाला लेंगे, और देखिए n का मान कभी बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, और माइनस में नहीं हो सकता है, मतलब प्लस में होगा और पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। ठीक है, भिन्न में नहीं आएगा। ठीक है, और दशमलव के रूप में नहीं आता है और माइनस के रूप में भी नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये आपका n का मान होगा। ठीक है, तो एक मेरा आंसर जो निकालने बोल रहा था क्या n का वैल्यू, तो n का तो मान निकल गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है हमको निकालने, अब बोल रहा है an, तो an तो आपको पता है an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी होता है ना। तो an का मान निकालना है, a कितना है 2 है, प्लस n कितना है 5 है, और -1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 8, तो 8 बैठा दीजिए। ठीक है, ये an है। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पर 5 में गया तो 4 4 8 32, यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो 32 है 2 34, ये आपका आंसर आ गया। an का मान 34 और n का मान 5 आ गया, दोनों का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वही हमको निकालने बोल रहा था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।